Good evening everyone, this is Neha Sharma and today I am here with a new video on human heart, that too from the chapter Life Processes of class 10. So dear viewers, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और वो चारों चैम्बर्स में अपर चैम्बर्स जो है उनको हम ऑरिकल या अट्रियम बोलते हैं एंड लोअर चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. सो डियर व्यूअर्स, जो कि हम लोग हमेशा ये एक वर्डिंग सुनते आए हैं कि हार्ट जो है वो लेफ़्ट में सिचुएटेड है. तो एक्चुअली हार्ट जो है वो लेफ़्ट में सिचुएटेड नहीं है. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट इट इज़ टिल्टेड मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है लेफ़्ट की तरफ. ये जो है ये हमारी लेफ़्ट साइड है, इस तरफ को थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ़्ट में है. अदर देन दिस हम लोग बात करें तो हार्ट में सेंटर में जो है वो एक पार्टीशन की भी लाइन होती है जो हार्ट को लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करती है. अदर देन दिस हम लोग अगर बात करें तो हार्ट जो है उसकी ये जो लेफ़्ट साइड होती है इसकी वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है. इसका रीज़न ये है कि इस चैम्बर को ब्लड जो है डिस्टेंट पार्ट्स तक पहुंचाना होता है और यहाँ पे जो रिस्क है वो इस चीज़ का रहता है कि कहीं ये वॉल जो है वो रप्चर ना हो जाए. दैट्स वाई ये थोड़ी सी मोटी होती है. अदर देन दैट हम लोग अगर बात करें कि दोनों हार्ट्स के बीच में जो है वो कनेक्शन क्या चीज़ है, तो दोनों जो चैम्बर्स होते हैं अपर एंड लोअर चैम्बर्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पे होते हैं वॉल्व. एक तरफ का वॉल्व जो है उसमें होते हैं 3, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3 कस्प बोलते हैं इनको, ट्राई कस्पिड वॉल्व. और यहाँ पे दूसरी तरफ के हार्ट में 2 कस्प होते हैं, बाइकस्पिड, या फिर हम इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, या फिर हम इसको वर्ड यूज़ करते हैं बाय कस्पिड. ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये बाइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व के अलावा जब हम आगे रीड आउट करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा वॉल्व भी हमें देखने को मिलेंगे. बट फिलहाल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. तो हमारे पास जो ये एक यहाँ जैसे यहाँ हम बात करें अपर साइड, यहाँ पे हमारे पास एक होता है ए वी नोड, सॉरी नॉट ए वी नोड, इट वुड बी एस ए नोड. एस ए नोड, इसको बोला जाता है हार्ट का पेस मेकर. तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा स्टंट पढ़ रहे हैं. तो स्टंट पढ़ने का मतलब कि ये चीज़ डल रही है, ये चीज़ ने काम करना बंद कर दिया. अभी ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका छोटा भाई जो है वो एक यहाँ पे भी लगा होता है जिसको हम ए बी नोड बोलते हैं. एंड ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं? नर्व कंडक्शन करते हैं. नर्व कंडक्शन ये कैसे करेंगे? यहाँ से एवी नोड से एक वेव जनरेट होती है. वेव किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, चार्ज की, जो ऐसे नीचे होते हुए हार्ट की सारी वॉल्स एंड मसल्स में फैलती है साइमल्टेनियसली, सारे वॉल्स और सारी मसल्स के बीच में. तो आपने ये चीज़ 9th क्लास में पढ़ रखी होगी कि हार्ट की जो मसल्स हैं उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. और इन कार्डियक मसल्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं परकिंजी फाइबर, PURKIMJEE, परकिंजी फाइबर हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो है वो ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे हैं. लाइक दिस इसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, तो इस वजह से हमारा जो हार्ट धक धक कर रहा है, तो वो जो धक धक कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्लग सप्लाई का कनेक्शन है, कोई मीटर है. नो, वो जो करंट है वो एस ए नोड प्रोड्यूस कर रहा है. सो अगर एस ए नोड काम करना बंद कर दे तो हम बोलते हैं कि पेस मेकर डलेगा, ये काम नहीं कर रहा है. सो कीप watching my videos, keep liking and subscribing, and
मेंशन मी अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है, कहीं पे कोई चीज़ गलत लगी है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू करेक्ट। थैंक यू।